हेलो एवरीवन। हम लोग इस सेशन में ये डिस्कस करने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का जो PL 300 एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, एसोसिएट डेटा एनालिस्ट के लिए, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एसोसिएट डेटा एनालिस्ट के लिए जो PL 300 एग्जामिनेशन होता है, वो एग्जामिनेशन का प्रेपरेशन कैसे कर सकते हो, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, ताकि आप लीस्ट पॉसिबल टाइम में इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लो। ठीक है, वैसे तो ये रेकमेंडेड है कि अगर आप मार्केट में अराउंड लेट्स से 1 साल से काम कर रहे हो या 1 साल से ऊपर आप काम कर चुके हो मार्केट में, तो रेकमेंडेड है मेरे अकॉर्डिंग कि आप ये एग्ज़ाम अपियर हो, क्योंकि इसकी कुछ कॉस्टिंग भी होती है, अराउंड $165 कुछ आपको पे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगिनर भी हो और आपने अच्छा नॉलेज अक्वायर कर लिया है, तब भी आप इस एग्ज़ाम को अपियर हो सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो पेपर में पूछी जाती हैं, जैसे कि रो लेवल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी इन लोग पूछते हैं। तो इसीलिए अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लो और उसके बाद अपियर हो इस एग्जाम में, तो रेकमेंडेड है ये। ठीक है, बट आप बिगिनर भी हो तो भी अपियर हो सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कहाँ से करें, पढ़ें कहाँ से, क्योंकि अगर आप ये वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लेते हो और आप क्लियर कर लेते हो, तो आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एसोसिएट डेटा एनालिस्ट बन जाओगे। और वो जो सर्टिफिकेशन है वो आपको जॉब में ऑब्वियसली हेल्प कर सकता है। ठीक है, आप अपने CV पे भी लिखोगे तो लिखने में अच्छा लगता है, दिखता है कि हाँ आपने ये सर्टिफिकेशन भी कर रखा है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन आपने कर रखा है, तो आपको जॉब वगैरह में भी एडवांटेज हो सकता है इससे। तो अब देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और इसको कहाँ से पढ़ें। तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो सबसे पहले इसके लिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं खुद माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एसोसिएट डेटा एनालिस्ट हूँ, तो मैंने जो चीज़ फॉलो करी थी एग्जाम क्लियर करने के लिए, जो चीज़ मेरे लिए हेल्पफुल वहाँ पे प्रूव हुई, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका $165 USD इसका कॉस्ट है यहाँ पे। ठीक है, और आप यहाँ से ये बटन यूज़ करके आप एग्ज़ाम स्केड्यूल कर सकते हो। मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम अपेयर हुआ था, पूरा प्रॉक्टर्ड होता है। जब आपका एग्ज़ाम होता है तो आपसे वो पूछते हैं कि आपको अपने आसपास का एनवायरनमेंट और सारी चीज़ें दिखानी होती हैं, उसके बाद आप एग्ज़ाम क्या कर पाते हो, अपेयर कर पाते हो। अब इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से स्किल्स मेजर होते हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेटा प्रेपरेशन, इन लोग आपका ये वाला स्किल यहाँ पे देखेंगे, डेटा प्रेपरेशन वाला 25 to 30% उसके ऊपर रहेगा एग्जाम। डेटा मॉडलिंग भी इन लोग देखते हैं, तो 25 to 30% उसके ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन और एनालिसिस के ऊपर 25 से 30% क्वेश्चंस होते हैं। और डिप्लॉयमेंट और मेंटेनिंग द एसेट्स पे भी 15 to 20% यहाँ पे क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये सारे एरियाज हैं जिन एरियाज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे PL 300 एग्जामिनेशन के अंदर हो सकते हैं। अब बात ये है कि इसको पढ़ें कहाँ से। तो ये जो आप सेल्फ पेस्ड के अंदर, सेल्फ पेस्ड लर्निंग के अंदर आप जो ये देख रहे हो, पूरा फ्री अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट के। ये पर्टिकुलर मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा आपको। यहाँ पे आप इसको ओपन करोगे और ये जो पूरा लर्निंग पाथ दिया हुआ है, इसको आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ये इंट्रोडक्शन ओपन करो, फिर इसको पढ़ो, फिर जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसका अगला वाला पार्ट पढ़ो। इस तरह से कंटिन्यूएशन में पूरा का पूरा जो आपको दिया हुआ है, जैसे ये 6 यूनिट्स हैं टोटल ये वाले पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, तो ये वाला आपको पूरा पढ़ना है मॉड्यूल। ठीक है, फिर जब आप ये वाला कंप्लीट कर लोगे तो इसके नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओगे। ठीक है, इस तरह से फिर नेक्स्ट पार्ट को कंप्लीट करोगे। फिर ये जो नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद आप ये दूसरे वाले सेक्शन पे आ जाओगे, डेटा प्रेपरेशन वाले सेक्शन पे। फिर इसके अंदर जितना कुछ दिया होगा आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, लाइन बाय लाइन एग्जैक्टली पूरा पूरा रीड करना और आपको समझना है। सिमिलरली डेटा मॉडलिंग के लिए आप पढ़ सकते हो, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। तो आपको ये पूरा का पूरा लर्निंग पाथ यहाँ पे फॉलो करना है, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट के PL 300 के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से। एक बार आपने जब ये चीज़ पूरी की पूरी यहाँ पे पढ़ ली है, उसके बाद यहाँ पे ये आपका एक IT एग्जाम्स करके है, और इसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो जो डैक्स फंक्शंस वगैरह के क्वेश्चंस हैं, बाकी सारी चीज़ें, उन पे भी क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, और डिफरेंट क्वेश्चंस भी होते हैं, बट देर आर चांसेस कि इन क्वेश्चन से क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाएं। तो आपको ये भी पूरा अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चंस को अंडरस्टैंडिंग अच्छे से समझ के आपको करना है, प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको एग्जाम अपीयर होना है। ठीक है, इसमें अराउंड 236 क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आपको सारे के सारे यहाँ पे क्या है, पूरे के पूरे प्रैक्टिस कर कर जाने हैं। अच्छे से आपको क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चंस को रीड करना है, और उसके बाद आपको एग्जाम अपीयर होना है। तो दो चीज़ें आपको मेरे अकॉर्डिंग कायदे से पूरी की पूरी पढ़नी चाहिए PL 300 एग्जामिनेशन शेड्यूल करने के पहले। ठीक है, तो पूरा का पूरा, एक तो ये माइक्रोसॉफ्ट का जो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन बना हुआ है, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़ना है।
यहाँ तक ये पूरा जो दे रखा है डेटा एनालिसिस के पार्ट तक, इसके अंदर जितने भी मॉड्यूल्स हैं और मॉड्यूल्स के अंदर जितने भी सेक्शन सब सेक्शन है वो सारे के सारे आपको देखने हैं, पढ़ने हैं, लाइन बाय लाइन रीड करना है। और उसके बाद जो आपको ये पूरा पूरा आईटी एग्जाम्स के 236 क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है, समझना है आपको एक एक क्वेश्चन को। और ये दोनों चीज़ें करने के बाद आप PL300 एग्जामिनेशन मेरे अकॉर्डिंग अपीयर हो सकते हो। अगर आप अच्छे से इन सारी दोनों चीज़ों को कवर कर लोगे, सो देयर आर हाई चांसेस कि आपका एग्जाम वहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।